क्यों नहीं पढ़ना, वाटर सबसे जरूरी है चीजों। तो लिख लो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, लिख लो। नहीं तो चलिए नहीं रहा यार, ये क्या हो गया इसको, अभी तो यही हो रहे हैं। चलो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर लिख लो, लिख लो सब लोग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, लिखिए। यस सर। यस सर लिख लिया। तो देखो अब बात करते हैं, जैसे वाटर H2O, तो जो H2O है वो कहा यह जाता है कि वाटर में, जैसे तुम पढ़ो ना कि वाटर में कौन कौन सा आयन होता है, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, बोलो। यस सर। यस सर, दोनों होता है। तो कहा यह जाता है कि जो दो कैसे आयन, ताकि पानी में वाटर में आयन कहां से आता है, इसके लिए थ्योरी दी गई है कि दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल किसका काम करता है, एसिड और दूसरा बेस। बेस। तो अगर एसिड का काम करेगा तो क्या होगा, H प्लस देगा जी, तो किस में चेंज होगा बताओ, OH माइनस। OH माइनस। और ये क्या है, लेगा तो किस में चेंज होगा बताओ, H3O प्लस। H3O प्लस। समझे कि नहीं समझे, यस सर। ये लिक्विड, लिक्विड सर तो वाटर भी एम्फोटेरिक हो गया। नहीं, एम्फोटेरिक नहीं होगा। एम्फोटेरिक होता है जो यूजली, जो तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, देखने थोड़े को गया कि कैसे मिलता है, ये थ्योरी है कि अलग अलग थ्योरी है बहुत सारा, तो इसमें ये थ्योरी है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एसिड का काम करता है, दूसरा बेस का काम करता है, उस वजह से आता है जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि सब लोग इसको मानते हैं, दिस इज वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है ना, कि वाटर में आयन कैसे आता है। तो एक वाटर एसिड का काम करता है, एक वाटर बेस का काम करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। आ रहा बात समझ में, ये कैसा कॉन्सेप्ट बताइए, एक्सपेरिमेंटल की थियोरेटिकल, बोलो। थियोरेटिकल। कोई कहेगा कि, अब कहेगा प्रूफ करो कि एक एसिड का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, तो प्रूफ कर पाएंगे, वाटर No, न्यूट्रल है ना। बट सबको लॉजिकली लगता है कि सही कह रहे हो, क्योंकि भाई अगर हम इस थ्योरी की बात करते हैं कि H2O जो है किस में टूट रहा है, बात को समझो। जनरली तुम्हारे किताब में या बहुत पहले ये सब कहते थे कि H2O किस में टूट रहा है, H प्लस और OH माइनस। तो बॉन्ड टूटने वाला प्रोसेस कैसा हो गया, इंडोथर्मिक हो गया ना, बोलो। यस सर, इंडोथर्मिक। एनर्जी कहाँ से आई वाटर में, एनर्जी कहाँ से आई, H प्लस OH माइनस टूटेगा। तो बहुत सारा कंसिडरेशन था, इन सबसे चक्कर से फंसने के लिए सीधे लोगों ने कह दिया कि वाटर न्यूट्रल है, मतलब एसिड बेस दोनों का काम कर सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड का काम करता है, एक बेस का काम करता है, क्योंकि दोनों की बराबर भाई न्यूट्रल ये है, इस वजह से इसमें आयन आ गया, इसमें एनर्जी से एनर्जी का सब चक्कर खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे, है ना। और ये है दिस इज थ्योरी। तो कोई पूछेगा कि वाटर में जो आयन्स होते हैं, वाई वाटर कंटेन्स H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, या H3 को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं ना, या हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये कौन सा आयन है बोलो, हाइड्रोनियम। H प्लस भी इसी को बोलते हैं, हाइड्रोनियम। लिख रहा हूँ, लिख लो। वाटर में मिक्स होता है तब मिलता है। यस सर, पिछली क्लास इसको में हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। नंबर लिख लो। तो कोई पूछेगा कि वाटर में H प्लस OH माइनस से हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन कहां से आता है, तो कहोगे कौन से प्रोसेस के थ्रू, वाटर का क्या होता है बताओ, ऑटो प्रोटोलिसिस। अब ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता है, तो एक वाटर एसिड का काम करेगा, एक बेस का काम करेगा। तो लिख लो। सर वाटर में मिलाएंगे तो ये बनता है, कौन बनता, बनने वाटर वाटर मिला क्या करूँ जी, मिलाने का क्या जरूरत है सर वो हाइड्रोनियम लिखे हैं। हाँ लिखो, चुपचाप पहले लिखो। मिलाने का क्या मतलब है, वाटर में वाटर है, ये तो मिला क्या, एक एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, श्योर हो। ठीक है, लिखो। देखिए इन वाटर, लेकिन वाटर टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल के लिए पानी की कितना कम रहेगा तब हो जाएगा। देखो इन वाटर टू मॉलिक्यूल्स react, in water two molecule react, one act as acid
and another act as base. One act as acid, other act as base, and hence लिख लो OH minus ion and H3O plus ion present in water. ठीक है, बोलो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. above सर तो above pro रुक जाओ. above process is called as autophotolysis. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटो. सर क्या बोले? OH माइनस NH3O प्लस आयन. अब रुको पहले तुम. एबव प्रोसेस, रुक जाओ, देखो बाद में रिपीट होगा. पहले क्या लिखो? एबव प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोप्रोटोलिसिस. कौन लिख लिया? बोलो कौन सर हम लिख लिया? लिख बोलो. लिया. सर हम लिख लिए. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. In water, two molecules react. One acts as acid and another acts as base, and hence OH minus ion and H3O plus ion present in water. Above process is called as autoprotolysis. समझ गया कि नहीं समझ गया? वाटर में दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, इसी की वजह से वाटर में क्या होता है? आयंस होता है. समझ में आया जी कि नहीं आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब जो पूछना है पूछो. क्या पूछना है बताओ? क्या पूछना है बताओ? क्या पूछना है बोलो? बोलो क्या पूछना है? बोलो. नथिंग सर. पूछना है सर. हाँ. अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुमको पहले बता चुका हूँ कि प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब है नहीं. प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. समझ रहे हो? जैसे सी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है. सी क्या होता है? यस. Concentration. और कंसंट्रेशन में किसका मोल चाहिए बताओ तो? सर एसिड. अरे सॉल्यूट का चाहिए ना. यस सर. Yes, sir. बोलो. सॉल्यूट का मोल चाहिए तो, और साथ में सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए. मतलब एक कंपोनेंट होना चाहिए कि दो कंपोनेंट? बताओ कंसंट्रेशन के सर लिए. दो कंपोनेंट होना चाहिए. दो कंपोनेंट. यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई मतलब है? बोलो. No, sir. वैसे ही मैंने तुमको बताया है, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेना होता है? 1. 7. 1 नहीं बताए? अच्छा तुम लोग नहीं बताए? क्या है बता? सर अच्छा, नहीं YouTube पे बताए थे किसी में. अच्छा यूट्यूब. अच्छा सर चलो, ये भूल नहीं गए, बताए हैं. कोई बात नहीं. बताए मतलब हैं. समझो, सुनो, प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं. छोड़ो हटाओ. प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. ध्यान रखना है, प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. भाई वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बताइए? एसिड के लिए क्या यूज किए थे? एसिड के लिए क्या यूज किए थे? सी अल्फा. Ka. बेस के लिए KB. वाटर के लिए KW. ये क्या होगा बताइए तो? सॉल्ट के लिए पता आएगा ना, अलग अलग टाइप का सॉल्ट आएगा. समझा? अलग अलग टाइप का सॉल्ट होता है, उस हिसाब से वहां यूज होता है. केएच यूज होता है वैसे. चलो ये हम रख दिए. क्यों नहीं इधर लिख रहे हैं जी बताओ? क्या है? हाँ रुको पहले, ये समझ में आया कि नहीं? आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट Yes, क्यों sir. नहीं लिखना बताइए? क्यों नहीं रिएक्टेंट लिखे सर बटे में क्योंकि बताओ? दोनों सर क्योंकि दोनों सेम है. अरे प्योर कंपोनेंट का मोलारिटी कैसे निकालेंगे? प्योर हो, प्योर कंपोनेंट में मोलारिटी का कोई मतलब है बताओ तो? हाँ तो सब प्योर है ना, इसीलिए. मोलारिटी में क्या होता है? मोलारिटी किसका निकलता है? सोलवेंट का, सॉल्यूट का कि सॉल्यूशन का? बताओ. सॉल्यूट का. सॉल्यूट. प्योर हो क्या जी? सॉल्यूशन का ना निकलता है. कहाँ कहाँ से आ गए? सॉल्यूट का निकलेगा, सॉल्यूशन का ना निकलता है. यस सर, सॉल्यूशन का. अब बताओ, अब OH माइनस का क्यों निकल जाएगा? क्योंकि OH माइनस क्या हो गया? सॉल्यूट. और सॉल्यूशन कौन हो गया? पूरा वाटर. वाटर में OH माइनस क्या हो गया? सॉल्यूट हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ, और पूरा को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे. सॉल्यूशन. बोलो, डाउट है क्या? नो सर. फिर से समझो, ये सोलवेंट है. अरे वाटर, ये दो वाटर नहीं बोलते, वाटर. सीधे समझो, वाटर सोलवेंट है, ये सॉल्यूट है, ये दोनों सॉल्यूट है. तो इन दोनों का कंसंट्रेशन डिफाइन हो सकता है, लेकिन किसका नहीं डिफाइन हो सकता? वाटर का कैसे होगा? H2O. जबरदस्ती निकल, उसका नहीं इसका पता. जबरदस्त, मतलब जबरदस्ती निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं बाद में बता दूंगा मैं. जबरदस्ती निकालते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिजिकल मीनिंग नहीं है. जबरदस्ती भले आप निकाल लीजिए, बट उसका फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि प्योर कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलिए खैर. बताइए ये क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे बटे में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको सिर्फ पे क्या दिख रहा है?
वन है सेल्स का नीचे। प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? सिर्फ आयन का प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? क्या ध्यान देना, लिख लो। इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट आयनिक ऑफ वाटर। प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ गया कि नहीं समझ गए? Yes, sir. बोलो। यस Yes, sir. Yes. लिख लो, लिख लो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसलिए नहीं बोलते हैं कि बटे में तो कुछ है नहीं, इसलिए इसको आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। यस सर। क्लियर Yes, सर। sir. Yes. अब टिपिकली इसको क्या लिख सकते हैं? सी अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे सी अल्फा Yes, sir. Yes, sir. यस लिख सर। सकते हैं, बट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सी का कोई मतलब नहीं है। वैसे सी अल्फा लिख सकते हो समझने के लिए, बट उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस ऐसा ही है ना, कोई मतलब नहीं। अब देखो मिटाई इसको, बोलो यस बोलो। सर। यस तुम लोग को याद रखना, अब एक चीज तुम लोग को याद रखना है इसमें, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल है जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ। कैसा वैल्यू बता रहा हूँ? Experiment. एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री। के डब्ल्यू जानते हो कितना होता है? 10 की पावर -14 होता है। यस Yes. समझ गए? ये इसको याद रखना है, Sir, enunciating given. है ना। तो देखो, तो अगर के डब्ल्यू 10 की पावर -14 हो गया तो बराबर क्या हो गया बताओ तो जी? सर 10 to the power Wait, you find -7 हुआ। अब बताओ ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? बोलो। यस सर। इक्वल है Yes, sir. सर। Yes, sir. दोनों सी अल्फा है ना? बोलो। यस सर इक्वल बोलो। है। दोनों सी अल्फा दोनों बराबर है। तो इसको चाहे जो मन हो वो लिख सकते हो। तो दिस सिंप्लाइज दैट H3O प्लस बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तो। 10 to the power -7 हो जाएगा जी? यस सर। बोलो। हो जाएगा, इक्वल है इसीलिए। Yes. ये भी होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से हो जाएगा। हो जाएगा. बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से क्या बात समझ में आई? पीएच कितना हो गया बताओ जल्दी से? 7 हो जाएगा. 7 हो जाएगा. यहाँ से तुमको बात समझ में आई? सर जो आप 10 to the power -14 लिखे हैं वो उसका वैल्यू लिखे हैं? और क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। यस आ सर। गया. यही है ये। पक्का? यस सर। बोलिए। यस सर। सिर्फ कितने डिग्री पे काम करेगा बताइए? 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस. 25 समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। है ना। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ। ये जो होता है के डब्ल्यू अप्रोक्सीमेटली होता, क्यों ज्यादा मैं ये भी बता दूंगा क्यों अभी होता है। अप्रोक्सीमेटली होता है 10 की पावर -12। अब आगे का काम तुम लोग बताओ कितना कितना होगा बताओ। सर 10 to the power -6 6 और 6 pH pH 6 हो जाएगा। समझे? अरे यार 6 6 सर बट 14 नहीं होगा, 12 हो 12 हो जाएगा जाएगा। सर. 12 हो जाएगा. समझे कि नहीं सर समझे? मतलब स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा? Yes, sir. हट, तुम पढ़ो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, सुनो ना, ये काहे हबड़ा रही है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप मुझे बताओ तुम लोग। यस सर। वहाँ पे 10 to the power -12। हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं ना, ये 6.1 के आसपास होता है, थोड़ा सा अप्रॉक्स बता रहा हूँ। चलो खैर, तो ये समझे कि नहीं समझे तुम लोग? बोलो। यस सर। अब पहले ये समझ लो कि 25 डिग्री पे के डब्ल्यू कितना था? 14 10 to the power -14 -14। और 90 डिग्री पे कितना है बताओ? 10 to the power -12 मतलब घट गया कि बढ़ गया? बोलो। बढ़ गया. बढ़ गया। समझ गए मुझे? बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ मुझे गया। बताइए, कॉमन सेंस लगाइए भाई। आप एसिड बेस भाई वाटर का रिएक्शन है करके H+OH- बना रहे हैं। यस बोलिए। सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी रिएक्शन स्लो होता है कि इन जनरल फास्ट होता है बताओ? तो फास्ट फास्ट होता है। फास्ट.
कम रिएक्शन होता है कि ज्यादा रिएक्शन होता है? ज्यादा। तो जब हम तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब कम H प्लस OH माइनस बनेगा कि ज्यादा बन जाएगा? बोलो। ज्यादा। ज्यादा बन जाएगा। आप तो रिएक्शन है ना करा रहे थे, आप कह रहे थे कि दो वाटर का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन करके क्या बन रहा है? H प्लस और H3O प्लस। इसी को H3O प्लस बोलते हैं। हाँ हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा? कम की ज्यादा? ज्यादा। H प्लस OH माइनस कम बनेगा कि ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा बनेगा तो K डबल नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। सर पीएच प्लस पीओएस क्यों 12 आया सर हर बार? गधा हो क्या एक नंबर के तुम जी? ये तो साफ साफ तुमको दिख रहा है कि जब ये इतना आते तो 6 तो बढ़े ना आएगा। ये कैसे बताएं कैसे आएगा? जब ये 6 तो बढ़े ना आएगा। देखो बताया कि सर पीएच प्लस पीओएस 14 होगा ना हमेशा। कौन बताया? हम कहाँ बताए हैं? हम कभी आज तक बोले हैं? 25 डिग्री सेल्सियस अपने मन से मत बोला करो। पढ़ना लिखना लिखो पहले, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो पहले। जबरदस्ती बोल रहा हम बोलेंगे। लिखो लिखो क्या लिखे हो? लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर प्रोडक्ट फॉर्म। लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर प्रोडक्ट फॉर्म, हेंस Kw increased, hence Kw increased। समझ गया? सो pH एंड pOH क्या होगा बताओ? डिक्रीज। समझे कि नहीं समझे? बोलो। टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन बढ़ा? बताओ कौन बढ़ा? प्रोडक्ट बढ़ा या H प्लस OH माइनस बढ़ा? बतिया वही प्रोडक्ट। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे Kw बढ़ गया लेकिन पीएच पीओएच क्या है? घटा कि नहीं घटा? घट गया। तो सुनो क्यों, अब एक बात समझ लो अच्छे से। न्यूट्रल किसको कहते हैं बताओ? न्यूट्रल का क्या कंडीशन? व्हाट इज न्यूट्रल? pH equal to pOH। pH equal to pOH। न्यूट्रल का मतलब सीधे सीधे होता है एसिड बराबर बेस। एसिड बराबर H plus is equal to concentration of base OH minus। न्यूट्रल ही ना होता है। एसिड बराबर बेस होगा तो न्यूट्रल हो गया, या H प्लस बराबर क्या हो गया? OH minus। या पीएच बराबर क्या हो गया? pOH। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो ध्यान देना, अब अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है, नहीं तो होगा गड़बड़। तो लिखिए कुछ एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। कोई भी सॉल्यूशन को न्यूट्रल, हम बस 1 मिनट में तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एनी सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इफ, क्या कहोगे बताओ? एसिड इज इक्वल टू बेस। बेस, या इसको और अच्छे से प्लस इक्वल H टू प्लस बराबर OH माइनस। ये मेन, ये सबसे मेन कंडीशन है। या इसी को और अच्छे से क्या कर pH सकते is हैं? equal to pOH। हाँ बताओ, ये दोनों हमेशा ट्रू किसके लिए होगा? वाटर के लिए हमेशा होगा कि नहीं होगा? बोलो तो। यस सर। होगा वाटर में H प्लस OH माइनस दोनों कितना बनता है वाटर में? बताओ तो। C अल्फा C अल्फा C alpha C alpha। बोलो। है ना? तो ये दोनों कंडीशन ऑलवेज होल्ड फॉर वाटर। ऑलवेज क्या होता है बताओ? होल्ड फॉर वाटर, ऑलवेज होल्ड्स फॉर वाटर। फॉर वाटर। समझे मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? यस सर यस हमें सर समझ गया। मेन कंडीशन क्या है बताओ, फिर से बताओ। मेन कंडीशन क्या हुआ न्यूट्रल? H plus इक्वल टू Concentration of H plus is equal to concentration of OH minus या फिर pH H is प्लस equal to बराबर OH pOH। माइनस pH, और पानी में हमेशा होना है। तो जो भाई पानी हमेशा न्यूट्रल हो गया ना, कि पानी हमेशा pH बराबर pH होगा, इसलिए जो पानी का pH होगा वही न्यूट्रल का कंडीशन होगा। समझे कि नहीं समझे? हेलो? यस सर। ना, ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए हमेशा होल्ड करता है बताओ? ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए हमेशा होल्ड करेगा? दुनिया में वाटर के अलावा किसी और के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हेंस pH ऑफ
पीएच होगा वही। वाटर, वाटर इज क्या होता है बताओ? इज न्यूट्रल कंडीशन ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल। समझे कि नहीं समझे? यस ठीक सर। है, लिखो एंड बस एक लाइन लिखोगे, बस कहानी खत्म। इसके बाद ये लिखो, बोले आते लिखे कि नहीं लिखे? यस सर। लिखे लिखे कि नहीं लिखे? सर। वो लिखो एंड क्या लिखे हैं? संयोग। संयोग एंड संयोग वश एट 25 डिग्री क्या होता है बताइए? एट 25 डिग्री क्या होता है? pH is equal to pH QH is water equal क्या to होता है? 7. सुनो, उल्टा उल्टा मत बोलो। pH ऑफ वाटर क्या होता है? 7। 7. इसीलिए न्यूट्रल का कंडीशन क्या होता है? बोलो। 7 25 डिग्री पे 7 pH इक्वल टू 7 हाँ, हेंस न्यूट्रल कंडीशन क्या होता है? पीएच इज इक्वल 7। न्यूट्रल कंडीशन पीएच नहीं, न्यूट्रल कंडीशन तुम कह सकते हो, कंडीशन पूरा ही वाली कहता हूँ। कंडीशन इज पीएच बराबर 7। लेकिन सिर्फ कितने डिग्री पे होल्ड करेगा ये? 25 degree Celsius. 25 डिग्री सर। कहीं तुम 90 पे चलेगा, कितने पे चलेगा? 90 डिग्री। 90। वहाँ पे 6 हो जाएगा. अच्छे से। अब एट 90 बताओ पानी का पीएच क्या हो गया? बताओ पीएच ऑफ वाटर क्या हो गया? बताओ। 6 हो जाएगा सर। 6 हो जाएगा। तो न्यूट्रल का कंडीशन भी टन से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूट्रल का कंडीशन? बताओ अब। ठीक। क्या होगा न्यूट्रल का कंडीशन? pH is equal to 6. न्यूट्रल का कंडीशन भी चेंज होगा। अब 7 उत नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा कंडीशन? बताओ। 6 हो जाएगा। 6. 6 हो जाएगा सर। न्यूट्रल का कंडीशन भी 6 हो जाएगा। जो वाटर का पीएच न्यूट्रल होने के लिए pH 7 आना चाहिए। मारेंगे, सही हो जाएगा अभी पटक के। हाँ, इतने गधे कैसे हो सकते हो जी? इसीलिए ऑफलाइन क्लास बहुत जरूरी है। गजब समझ में आता, मैं बता रहा हूँ। भूलते नहीं तुम लोग, समझ रहे हो? रैगिंग कर रहे हो, इतने देर से बता रहा हूँ। पीएच 7 न्यूट्रल का कंडीशन होता है। बताओ पीएच 7 न्यूट्रल का कंडीशन है कि नहीं है? पहले बताओ तो। नहीं, कौन है न्यूट्रल का कंडीशन? बोलो। pH इक्वल्स टू pH होना है, pOH होना चाहिए। पीएच बराबर पीएच या पीएच ऑफ वाटर। ए भाई 7 सिर्फ क्या डिग्री पे है? 25। 25.5 पे 25.5 पे 7 है कि नहीं है? नहीं नहीं रहेगा। सिर्फ कितने पे है बताओ? 25 डिग्री। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे न्यूट्रल का कंडीशन सेम रहेगा कि चेंज होगा? बोलो जल्दी से। चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मत सोचना कि pH 7 इज न्यूट्रल। गलत। pH 7 इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल का कंडीशन कैसा है? टेम्परेचर 25. टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ गया नहीं समझ गया? सर समझ गए। जैसे तुमसे कोई बोल दिया कि हमारा pH 7 है 50 डिग्री पे, हम न्यूट्रल होंगे? नहीं। नहीं होंगे। हमारा pH है 7 20 डिग्री पे, न्यूट्रल होंगे? सिर्फ कै पर रहेंगे न्यूट्रल? 25। अगर हम बोल रहे हैं मेरा पीएच पानी के बराबर है 50 डिग्री पे, न्यूट्रल होंगे? होंगे सर। नो सर. वाटर पे नो सर जी होंगे सर होंगे. सर होंगे. वाटर का pH है ना। होंगे सर. हम ये कह रहे हैं, फिर तो सुनो, हम कह रहे हैं कि हम एक सॉल्यूशन है और हमारा पीएच पानी के बराबर है 50 डिग्री पे। जो 50 पे पानी का पीएच वही हमारा 50 पे पीएच। सर होंगे सर. न्यूट्रल बता दीजिए। सर गलत पानी का pH होता है वही होएगा। इसमें क्या गलती है जरा हमको बताइए तो। क्या गलती है बताइए जरा हमको, क्या गलती है बताइए। सर अपना टेम्परेचर मेंशन नहीं है सर। चोर हो क्या एक नंबर के जी? गधे हो क्या? जबरदस्ती दिमाग लगा। हम कह रहे हैं कि 50 डिग्री पे हमारा जो पीएच है वो जो पानी का पीएच है उतने पे उसी के बराबर है। 50 पे पानी का पीएच और हमारा पीएच दोनों का बराबर। तो हम कैसे सॉल्यूशन बताओ? न्यूट्रल. सॉल्यूशन. न्यूट्रल सॉल्यूशन. बात समझो।
पहले ये बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, गधे हो तुम लोग। 25 डिग्री में पानी क्या होगा बताओ? 25 डिग्री में पानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल पीएच के मारो गोली। 25 डिग्री पे न्यूट्रल। 90 डिग्री पे पानी क्या होगा बताओ? न्यूट्रल ही होगा। वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। समझ गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? वाटर इज ऑलवेज टेम्परेचर पे न्यूट्रल रहेगा। हाँ तो अच्छा, मान लो कुछ कर दिया 50 डिग्री पे। 50 डिग्री पे पानी का पीएच 6.5 हो गया। पानी को क्या कहेंगे? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? न्यूट्रल एसिडिक। न्यूट्रल। एसिडिक बोल रहा है। क्यों एसिडिक कहेंगे? कौन एसिडिक बोल रहा है? क्यों एसिडिक कहेंगे बताओ? गधे है ये हो तो। सर एक क्वेश्चन था। क्या बताओ? सर लेकिन pH प्लस POH 14 होता है ना? ये कौन बता दिया? देखा, गजब गजब, ये कौन बताया? 25 पे होगा ना। भैया ये देखो, यही दिक्कत है ना। सर फार्मूला बताया, सर ने बता दिया। अब सर ने लिखा होगा 25 डिग्री वहां पे, और इन्होंने ध्यान नहीं दिए होंगे। 25 डिग्री नहीं लिखे थे वो। नहीं लिखा तो तुमको बोलो कि लिख दें। वो सिर्फ कितने पे होल्ड करेगा बताओ? 25 डिग्री सेल्सियस। उससे आगे पीछे होल्ड नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पानी को गर्म करेंगे, पानी का पीएच 7 से कम हो जाएगा, लेकिन पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वही न्यूट्रल का कंडीशन है। नहीं खड़े हो, जहां खड़े होगा लाइन वहीं से शुरू हो गई तो काम ही खत्म हो गया ना। यस सर। बताओ। जहाँ पानी ये न्यूट्रल का पीएच डिसाइड करने वाला कौन है? पानी। यस सर। पानी को डिसाइड करना है, उसी को डिसाइड करना है। तो इस 7-6 से क्या मतलब? पानी का हमारा 6.5, तो पीएच का कंडीशन तुरंत क्या हो गया बताओ? 6.5। पानी ने कह दिया हमारा पीएच 7.5, तो तुरंत न्यूट्रल का कंडीशन क्या हो गया? 7.5। पानी कहता है कि हमारा पीएच 7 कै डिग्री पे? 25 डिग्री। इसीलिए न्यूट्रल का कंडीशन क्या होता है? 7। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। यस सर। जितना वाटर तो बताओ, पीएच 7 न्यूट्रल का कंडीशन है कि पानी का पीएच न्यूट्रल का कंडीशन? पानी का तो फिर से समझो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी का पीएच डाउन होगा, घटेगा, लेकिन फिर भी पानी हमेशा क्या रहेगा? न्यूट्रल। तो तुम कहोगे तो भाई ऐसे कैसे? तो पानी हमेशा किसका कंडीशन चेंज हो जाएगा? न्यूट्रल का ही चेंज होगा। जो तुम पहले चिल्ला रहे थे 7 पीएच न्यूट्रल, वो 7 नहीं रहेगा, वो खुद 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ लिए। तो लिखो अच्छे से, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री। कितने से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? तो 25 डिग्री। 25 pH ऑफ वाटर डिक्रीज फ्रॉम 7। क्या लिखे हो? pH of water decrease from 7. But it is always neutral. And whatever is pH of पानी, whatever is pH of पानी, that become condition of neutral. That become condition of neutral. समझे कि नहीं समझे? सर एक बार रिपीट करवा दीजिए। लास्ट में क्या बोले? कंडीशन ऑफ न्यूट्रल। हाँ, एक कोई बोलो यार, बोलो 1 मिनट बोलो, धीरे धीरे बोलो कोई। बोलो। On increasing temperature from 25 degrees Celsius,
pH of water decreases from 7, but it is always neutral. And whatever is pH of pani, that become condition of neutral. हो गया सर. दैट बिकम कंडीशन ऑफ न्यूट्रल. समझ गए? मतलब पीएच बराबर 7 नहीं कहोगे. आज के बाद क्या कहोगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कब? जो उसका पीएच किसके बराबर? वाटर के बराबर. और पीएच बराबर 7, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14. सिर्फ कै डिग्री पर जिंदाबाद? 25 डिग्री पर. समझे कि नहीं समझे? पक्का? क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो. तो पहले 2 क्वेश्चन लिखो. पहले कोई बहस नहीं. पहले 2 क्वेश्चन लिखो, उसके बाद कोई बात हम सुनेंगे. पहले 2 जल्दी क्वेश्चन लिखो. देखो, सॉल्यूशन हैविंग पीएच 7. जल्दी लिखो. A solution having pH 7 at 50 degree. A solution having pH at 7 at 50 degree is. ऑप्शन 3 को लिखो. पहला लिखोगे एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल, चौथा लिखोगे नॉन. क्या क्वेश्चन है बोलो? सर फिर से बोल दीजिए, आवाज कट गई थी. 7 डिग्री. अरे 7 डिग्री थोड़े होता है. A pH having solution, ये solution having pH 7. लिखो, solution having pH 7 at 50 degree is एसिडिक, बेसिक, solution न्यूट्रल और नॉन ऑफ दिस. बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ. बेसिक. बताओ. सर बेसिक देखो सर बेसिक होगा. यस सर देखो, बात समझो. पहले मुझे बताओ, 50 डिग्री पे पानी का पीएच क्या होगा? 7 से कम कि 7 से ज्यादा? बेसिक सात से कम हो जाएगा सर. तो लिखो उधर सॉल्यूशन में लिखो, 50 डिग्री पे पानी का पीएच 7 से कम रहेगा. लिखो एक लाइन. 50 डिग्री पे पानी का पीएच क्या रहेगा बोलो? 7 से कम. 7 से कम रहेगा जी कि नहीं रहेगा? सात से कम होगा. यस रहेगा सर. 7 से कम होगा. तो अगर हमारा पीएच पानी से ज्यादा तो हम क्या कहलाएंगे बोलो? एसिडिक की बेसिक. 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 देखो, अगर हमारा पीएच पानी के बराबर तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल. न्यूट्रल. हमारा पीएच पानी से कम, पानी से कम तो क्या कहलाएंगे? एसिडिक. और ज्यादा हुआ तो बेसिक. ना. तो सीधी सी बात है. अब यहाँ कहोगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन लिखो. पीएच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन पीएच ऑफ वाटर. देखो फटाफट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे बताओ? ग्रेटर देन क्या है बोलो? ग्रेटर देन pH of water. पीएच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन पीएच ऑफ वाटर. इसलिए सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ. बेसिक. बेसिक मीडियम. बेसिक. समझे कि नहीं समझे? यस सर. तो चलो इस सवाल को फिर से करो. 25 डिग्री को 50 डिग्री को 5 डिग्री पे कर. दोबारा करो इसको. दोबारा करो. इतना ही क्वेश्चन. पानी का हाँ, पीएच तो हाई होगा तो होवे करेगा. लिखो पहले अच्छे से जैसे हम लिख रहे हैं. आए उधर हम उसी में लिखेगा. लिखता है नहीं दोबारा लिख. सॉल्यूशन है पीएच बराबर 7 एट 5 डिग्री. ज्यादा होशियार न बनो. लिखो अच्छे से. ठीक है. एच 5 डिग्री. देन it is acidic, basic, neutral, नन ऑफ दिस. none. क्या आंसर लिखेंगे बताओ जी? एसिडिक. पानी का पीएच बढ़ जाएगा एट 5 डिग्री. हमको सबको पता है कि पीएच ऑफ वाटर क्या होगा. देखिए भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या है? घट रहा है. इंक्रीज होगा. बढ़ जाएगा ना. टेम्परेचर घटाएंगे तो पीएच बढ़ेगा. बढ़ाने पे घट रहा है. बोलिए, है ना? यस सर. तो बताइए. अब बताइए, इस जो पीएच सॉल्यूशन का है वो क्या हो गया? बताइए, पीएच सॉल्यूशन का क्या है? पानी से कम की ज्यादा, पानी का 7 से ज्यादा. लेस देन हो गया सर. पीएच ऑफ वाटर हुआ. यस सर. बोलो जी. तो इसका क्या Yes, मतलब? ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बताओ जल्दी. एसिडिक. मीडियम. एसिडिक. तो बताओ, पीएच 7 का भूत दिमाग से उतर गया कि नहीं उतर गया? यस सर. गया सर. उतर गया ना? तो ध्यान दो कि 7 खाली 25 डिग्री होता है, आगे पीछे नहीं होता.
और जो पानी का पीएच उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। हाँ बोलो बोलो। सर कुछ वाटर तो हाईली अल्कलाइन भी होते हैं, जैसे उनका पीएच 11 होता है। सही हो जाओगे। पानी कहाँ से अल्कलाइन होगा जी? श्योर हो क्या एक नंबर? पानी में एसिड मिलाएंगे बेस तब ना अल्कलाइन होगा। पानी अल्कलाइन कर रहा है सर, एसिडिक भी हो सकता है वो। गधा हो क्या तुम एक नंबर के? पानी कैसे एसिडिक हो सकता है? पानी भी पानी तो न्यूट्रल होगा ना सर? कहाँ से आ गया? सॉल्यूशन हो सकता है एसिडिक या बेसिक। एसिडिक भी होता है, अल्कलाइन भी होता है, न्यूट्रल हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सर एसिडिक अल्कलाइन में वाटर होता है क्या? अल्कलाइन वाटर होता है सर, अल्कलाइन में वाटर होता है, वाटर में अल्कलाइन नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। पानी तो एसिडिक होता है। अब क्या कहेंगे? अल्कलाइन वाटर। बारे बार जबरदस्ती वो भाई नहीं सर, वो अल्कलाइन वाटर का सब बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर का पीएच 11 होता है, तो उसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। अरे यार तो तुम गजब आदमी हो भाई। वो तो तुम बेस डाल दोगे तो कौन हो जाएगा? अल्कलाइन हो ही जाएगा। ऐसा थोड़ा कि अल्कलाइन वाटर का मतलब 7 पीएच से ऊपर वाले को बोलते हैं अल्कलाइन। तब बेसिक कोई अल्कलाइन बोलते हैं भाई। बेस इज सेम एज अल्कलाइन। बेस कोई अल्कली बोलते हैं। जब एस ब्लॉक पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली बोलते हैं। एस ब्लॉक वाले को एक अल्कली एक अल्कलाइन, समझ रहे हो? इसलिए उनके सॉल्यूशन को बोला जाता है भाई। अगर सॉल्यूशन अगर उनका है तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब इन जनरल बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन को ही अल्कलाइन बोलते हैं। ये अपने मन से मत ही सब समझना। वाटर हमेशा न्यूट्रल है। एसिडिक वाटर तुम बोलते रहो ना। क्या बैटरी वाले पानी को बोलते हैं एसिडिक वाटर? तो पानी थोड़ा होता है, वो तो एसिड है ना उसमें ना। तो अल्कलाइन वाटर मतलब क्या हो गया बताओ? बेसिक वाटर। समझ गया ना? अब चलो क्वेश्चन को खत्म करते हैं। यस सर, क्वेश्चन को खत्म करें। देखो एट 90 डिग्री, देखो एट 90 डिग्री pH ऑफ वाटर इज 6। क्वेश्चन लिखो, खत्म करें जल्दी से। एट 90 डिग्री pH ऑफ वाटर इज 6। ठीक है, लिख लिया जी? यस सर। यस सर। लिखो व्हाट इज pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH। व्हाट इज pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा। चलो क्या दिए हैं पहले मुझे बताओ। At 90 डिग्री की बात? At 90 degree pH of water is equal to 6. What is 0.1 molar NaOH? तो देखो एट 90 डिग्री, तो ये नहीं रहा, पता नहीं क्यों बार बार उठ जा रहा हाथ से। चलो देखो एट 90 डिग्री pH ऑफ वाटर कितना दिए बताओ? 6। pH ऑफ वाटर मैंने दे दिया 6। ठीक है, अब हम तुमसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज pH ऑफ किसका? 0.1 molar NaOH. 0.1 मोलर NaOH। यही ना जी? Yes sir. Yes sir. तो यहां से निकलेगा क्या? NaOH का क्या निकलेगा? pH तो निकलेगा नहीं। NaOH का क्या निकलता है बोलो? POH। स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH क्या कहेंगे? 0.1। और pH कितना लिखेंगे? 1 आ जाएगा। नहीं लिखेंगे। बट अगर pH 6 दिया है तो pH प्लस POH क्या यूज करेंगे इस बार बताओ? 12। ये 12 यूज करना पड़ेगा। समझे नहीं? समझ? 11 आ जाएगा। 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस आ गया सर। आ गया। तो चलो वाटर तुम लोग का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताओ? यस क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। तो अगर कभी सवाल वाटर पे होगा जो pH 7 वगैरह होता है, ये सभी क्लियर हो गया होगा कि 7 किसका कंडीशन है, क्या है, क्या है ना? तो चलो है ना, ये हम लोग का हो गया। आज यहीं पे रुकेंगे हम लोग। ठीक है सर, अभी तो समय है 10-15 मिनट। समय से क्या होता है? अब अगला टॉपिक शुरू करने के लिए